हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर अमेरिका को फौजी अड्डे देने को लेकर एब्सोल्युटली नॉट कहा था, जिसका असर अब पाकिस्तान पर होता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कबूल कर चुके हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक FATF का मुद्दा हो, कश्मीर मुद्दा हो या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ द्वारा पाकिस्तान को दिया गया GSP स्पेशल स्टेटस का मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे पर दुनिया का कोई भी मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों, इमरान खान की पार्टी की हुकूमत के दौरान पिछले 3 साल में पाकिस्तान का दुनिया से आइसोलेट होने की कहानी पाकिस्तानी मीडिया की ज़ुबानी सुनने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में कामयाबियां समेटी? एब्सोल्युटली नॉट। कश्मीर पर दुनिया, हत्ता के मुस्लिम दुनिया को अपने बयानिए पर क्या हम ला सके? एब्सोल्युटली नॉट। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर पर क्या हमारी बात सुनी? एब्सोल्युटली नॉट। FATF की तमाम शराइत पूरी करने के बावजूद पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकला? एब्सोल्युटली नॉट। अफगानिस्तान पर अमन मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया, फिर भी अमेरिका के आगे अपना किरदार क्या हम मनवा सके? एब्सोल्युटली नॉट। लॉबिंग फर्म्स को लाखों डॉलर देने के बावजूद अमेरिकी सदर जो बाइडन की कॉल आई? एब्सोल्युटली नॉट। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम न करके भी यूरोप ने GSP प्लस के स्टेटस को सराहा? एब्सोल्युटली नॉट। अब न्यूजीलैंड की टीम को पाकिस्तान में खिलाने के लिए सब कुछ किया, हत्ता कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म को कॉल भी की, लेकिन क्या वो मानी? एब्सोल्युटली नॉट। न्यूजीलैंड टीम तो चली गई, क्या इंग्लिश टीम अपने मुकर्ररा शेड्यूल पर पाकिस्तान आएगी? एब्सोल्युटली नॉट। नाजरीन, एब्सोल्युटली नॉट को बहादुरी कहें या सिफारती गलती, अब हमें इसकी कीमत चुकाना पड़ रही है और इस बात की तस्दीक आज खुद वफाकी हुकूमत के तर्जुमान कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी एब्सोल्युटली नॉट को लेकर क्या कह रहे हैं, आज ज़रा सुनिए। आपको अगर अपना सर ऊंचा रखना है तो उसके लिए फिर उसकी कीमत होती है। अगर आप एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर उसकी कीमत है वो आपको अदा करनी पड़ती है। मुस्तकबिल में ये एब्सोल्युटली नॉट और कितने सिफारती महाजों पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, और अगर इसे बहादुरी माना जाए तो मुस्तकबिल में इसके फवायद क्या हो सकते हैं? जनरल साहब, प्राइम मिनिस्टर के दुनिया को एब्सोल्युटली नॉट के कहने के बाद ये तो कहना हम शुरू हो गए थे, बल्कि सवालात उठना शुरू हो गए थे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को भुगतना पड़ेंगे, और अब चीज़ें खुलकर सामने आना शुरू हो गई हैं और मामला शुरू हुआ है खेल के मैदानों से। न्यूजीलैंड की टीम वापस गई, कल इंग्लैंड की टीम ने आने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आज वफाकी वज़ीर इत्तलात को ये कहना पड़ गया कि एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो कीमत तो चुकाना पड़ेगी। ये दुनिया में किस तनाजुर में देख रही है जनरल साहब? जी, पहले तो आप, मेरा ख्याल ये बात काफ़ी अफसोसनाक है कि हर चीज़ में सियासत आ गई है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ट्रेड और कॉमर्स में तो पहले ही थी। हमें मालूम था कि इसके अंदर एक दूसरे के साथ जिस तरीके का बर्ताव होता है, किसी को आप एक्सेस देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। लेकिन ये खेलों के मामले में पहले कभी कभार खबरें सुनते थे, अभी तो मुकम्मल तौर पे ऐसे लग रहा है कि खेल के मैदान भी जो है सियासत की नज़र हो गए हैं, कम से कम इस केस में तो हो गया है। और ये अगर आप देखें कि ये कौन से ममालिक हैं जिनका गठजोड़ आपको नजर आ रहा है, तो ये एग्जैक्टली वही ममालिक हैं जो कि या तो क्वाड में है और या अभी जो ऑकस नई हदबंदी हुई है। तो हमें इसका मतलब ये कि वो जान के धक्का दे के दूसरे कैंप में डालना चाह रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान तो एक बैलेंसिंग एक्ट के तहत दोनों के साथ, यानी कि अमेरिका और चीन दोनों के साथ अपने रवाबत कायम रखना चाहता है। सर, हमें तो हर तरफ से घेर रहे हैं। आप देखिए, पंजशेर सूबे की लड़ाई को बुनियाद बनाकर और इंडिया ने जो इल्ज़ाम भी लगाया कि पाकिस्तान ने जाकर मदद की, जिसकी वजह से जो तालिबान है वहाँ पर भी जो है ना अपना कंट्रोल संभालने में कामयाब हुए, और उस पर यूरोप जागा और यूरोप ने कह दिया कि हम GSP प्लस पर जो है ना वो नजरसानी करेंगे। तो सर, प्रोपेगेंडा इंडिया का भारत को भुगतना पड़ा है, दुनिया सो रही है क्या? जी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि अगर हिंदुस्तान प्रोपेगेंडा करे तो दुनिया को मालूम नहीं है कि ये प्रोपेगेंडा है या असल हकायक है।
ये नॉट 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 एब्सोल्युटली नॉट के अलावा आपको पता है कि अभी जो SCO में 2 बातें कही हैं वज़ीर आज़म ने, और बहुत मेरे ख्याल उम्दगी से अपनी फॉरेन पॉलिसी, आज़ादाना फॉरेन पॉलिसी का इजहार किया है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि दुनिया को चाहिए कि जो अफगानिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको माने, जिसका ये मतलब है वो ये कह रहे हैं कि जी जो वहाँ पर हुकूमत है उसको माने। दूसरा वो उन्होंने ये कहा कि बाहर से फोर्स नहीं की जा सकती चीज़ें अफगानिस्तान के ऊपर, यानी ये जो तरह तरह की डिमांड्स आ रही हैं कि आप ये करेंगे तो हम मानेंगे, आप वो करेंगे तो हम मानेंगे, तो ये बात ये इंडिया भी तो दे दिया ना प्राइम मिनिस्टर ने। तो जब आप एक आज़ादाना खारजा पॉलिसी की बुनियाद डालते हैं और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ों का सामना तो आपको करना पड़ता है। और मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि FATF और IMF के चल जाए तो कुछ देर के लिए आपको ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। हम तो ये चाह रहे थे कि सबके साथ रहे, लेकिन अगर कोई बहुत शौक है किसी को खुद अपने ताल्लुकात तोड़ने का, तो हम क्या कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि दुनिया में काफ़ी गुंजाइश अब मौजूद है कि शिफ्ट पॉलिसी को किया जा सकता है। तो अगर हम एक दफा इस कुल्ज़मे खून से गुजर जाएं, कोशिश करके हमेशा के लिए आज़ादी पा लेंगे अपनी खारजा पॉलिसी में भी और अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में भी। तो नहीं लगता कि ये हमें साइकोलॉजिकली हिट कर रहे हैं, और इस सब का क्या पता रीजन जो है वो PM इमरान खान ने जो एब्सोल्युटली नो बोला था उसकी लाइक एक तरह से सजा है, या पनिशमेंट में वो कह रहे हैं या मना कर रहे हैं? देखिए, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि वो हमें कह रहे हैं कि जनाब एब्सोल्युटली नो। ठीक है जी, नरेंद्र इमरान खान साहब ने वो कहा कि जी उन्होंने हमसे अड्डे मांगे हैं, जबकि सवाल किया गया बेसिकली हुआ यह था कि अमेरिका की कांग्रेस में ये सवाल उठा के, और उन्होंने फौजियों ने कहा कि अमेरिकी फौजियों ने कहा कि हमें दाइश पे हमले करने पड़ेंगे, अलकायदे पे तो रीजनल हो सकता है, हमें सपोर्ट चाहिए, अड्डे मिलें। लेकिन अमेरिका ने आज तक हमसे अड्डे मांगे नहीं है, ये भी बात आई थी। मेरा ख्याल है ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहिद यूसुफ ने कहा था। तो अब ये है कि हमें इस चीज़ को भी देखना है और इस चीज़ को भी समझना है कि क्या इमरान खान का ये जो एब्सोल्युटली नो कहना था अमेरिकी सहाफ़ी को, ये क्या ठीक था? ये उसकी पनिशमेंट मिल रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं यस। मैं इस बात पे थोड़े दिन पहले भी मैंने कहा था कि इमरान खान साहब, आज भी पाकिस्तान में एक ट्विटर ट्रेंड चल रहा है एब्सोल्युटली नो, जो है ना प्राइस ऑफ एब्सोल्युटली नो की ट्विटर ट्रेंड चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में।